Good evening, everyone. Very good evening. Very good evening. Is it audible and visible? Is everything fine? Is it audible? Yeah, I'm fine. I'm fine. How are you guys? नमस्ते नमस्ते भाई. मैं ठीक हूँ. आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आप लोग कैसे हो? करो ज़रा जल्दी से चालू सेशन को. सभी के साथ में शेयर वगैरह जो होता सब करेंगे. कैसी रही दिवाली सबकी? आशा करता हूँ सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा. लव फ्रॉम नेपाल लिख रहे हैं. थैंक यू भाई. तो है ना, मैं आपको बता दूं. है ना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. क्या बता देता हूँ? आजकल लोग छठ पूजा में बिजी है. चलो भाई, छठ पूजा की भी सभी को बहुत बहुत बधाई. है ना, छठ पूजा एंजॉय कर रहे हैं लोग. दिवाली की बधाइयाँ आप लोगों को, छठ पूजा की बधाइयाँ. आज का जो सेशन है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है हम लोगों के लिए. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि कोई भी लोड यदि आपके सॉइल पर लग रहा है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखेंगे? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि कोई सा भी लोड यदि आपके सॉइल पर लग रहा है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी दूरी तक, किसी डेप्थ तक. ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल पाएंगे अंडर द लोड या आउट ऑफ द लोडेड एरिया आल्सो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक लिख रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. एक बात याद रखना, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये वर्टिकल स्ट्रेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना. वर्टिकल स्ट्रेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना. कहाँ पढ़े हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस में. तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है. आप क्या किसी भी सॉइल में यदि आप यहाँ से आपसे पूछूं, है ना, टोटल स्ट्रेस, या मैं आपको यहाँ पर फाइनल स्ट्रेस की वैल्यू पूछूं, फाइनल स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द सॉइल बिलो द ग्राउंड सरफेस किसके बराबर होगा? एक होगा आपके इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर, है ना. सो एक लिखूंगा मैं इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल प्लस स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग. स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग. तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस हमें देखने को मिल सकता है हमारी सॉइल के अंदर. क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा. जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरे पास यहाँ पर ये एक ग्राउंड सरफेस है कुछ इस तरीके से. इस ग्राउंड सरफेस में मैंने कोई एक पॉइंट, इस ग्राउंड सरफेस पर यहाँ कहीं पर कोई एक लोड लग रहा है ना. मान लेता हूँ ये कोई लोड P लग रहा होगा. यहाँ कहीं पर मैंने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर रखा है. ठीक है, इस लोड को मैं Q कह देता हूँ. मेरे पास लोड जो है वो Q लग रहा होगा. और ये मैंने कहा कोई एक पॉइंट P है हमारे पास, इस पॉइंट पर स्ट्रेस पता करो.
तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितने आ जाएंगे? तो ये जो पॉइंट है वो कितना नीचे लिया गया है, तो मैं बोलता हूँ जेड डेप्थ नीचे तक लिया गया है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ के सॉइल का यूनिट वेट क्या है? मान लेता हूँ यहाँ के सॉइल का जो यूनिट वेट है वो गामा है। सो गामा इंटू जेड आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी के ऊपर कितना सॉइल मौजूद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सॉइल का जो सेल्फ वेट के कारण जो प्रेशर लगेगा वो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। लेकिन इस Q के कारण जो प्रेशर यहाँ पर आएगा P पर, वो आपका हो जाएगा स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग। तो सॉइल के खुद के वेट के कारण कुछ स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, प्लस उस सॉइल पर जो आपने एक्सटर्नल लोड्स लगा रखे हैं उस लोड के कारण कुछ प्रेशर लग रहे होंगे। तो इन दोनों प्रेशर्स को ऐड करेंगे तभी आप लोगों को टोटल प्रेशर या मैं बोलूँ फाइनल स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा पॉइंट P पर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट केसेस में हम आपको सिखा चुके हैं कि वाटर टेबल है, नहीं है, किसी डेप्थ पर है ना, फ्लक्चुएट हो रहा वाटर टेबल, तो हर एक कंडीशन का में हम आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं। बात आती है स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस लोडिंग का। सरफेस लोडिंग मतलब आपके ग्राउंड सरफेस पर जो भी लोड्स लग रहे हैं, अब ये लोड आपका प्रेशर भी हो सकता है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर भी हो सकता है ये लोड। तो इस लोड के कारण सरफेस पर लग रहा है इसलिए अपन इसको सरफेस लोडिंग बोलेंगे। तो इस सरफेस लोडिंग के कारण यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है कितना आ रहा है वो आज हम यहाँ पर डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P अंडर द लोड भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द लोड भी हो सकता है। देखो मैंने P पॉइंट कहाँ पर ले रखा है, क्या इस Q के नीचे ले रखा है क्या? नहीं, इस Q लोड से दूरी पर ले रखा है। इधर साइड भी हो सकता है, उधर साइड भी हो सकता है, और किसी डेप्थ पर भी मौजूद हो सकता है। तो अप्लाइड लोड्स के कारण, सरफेस लोडिंग के कारण किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर, किसी गिवन रेडियल डिस्टेंस पर, किसी गिवन पॉइंट पर क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो आज हम यहाँ पर डिटरमाइन करना सीखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन देखते हैं। अच्छा, ये तो सॉइल के खुद के सेल्फ वेट के कारण हो गया। ये कोई बिल्डिंग बना हुआ होगा उसके कारण यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा है वो हम बोल सकते हैं। भाई लोड कहाँ से लग रहा होगा? जो लोड है वो बिल्डिंग का वेट है ना, वो क्या है? बिल्डिंग का वेट है। उस बिल्डिंग के वेट के कारण कितना प्रेशर आ रहा है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं। डिटरमाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीज को डिटरमाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचिए, बिल्डिंग यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ का प्लॉट खाली है। बिल्डिंग जो है वो इस जगह पर बना हुआ है, लोड यहाँ पर लग रहा है। ये मेरे पड़ोसी का घर है, ये जो बिल्डिंग है वो मेरे पड़ोसी का बिल्डिंग है, और यहाँ पर ये प्लॉट जो है ये मेरा प्लॉट है जो कि खाली रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी सॉइल में यहाँ पर कितना प्रेशर या कितने स्ट्रेसेस ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर मेरा प्लॉट खाली है, अभी यहाँ पर कुछ भी मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी मेरे प्लॉट के नीचे जो सॉइल है वो स्ट्रेस्ड है, उसमें स्ट्रेसेस मौजूद है। क्यों भाई? मेरा प्लॉट में तो कोई बिल्डिंग है ही नहीं। अरे तो भाई तुम्हारे पड़ोस वाले के यहाँ तो बिल्डिंग बना हुआ है ना, उस पड़ोस वाली बिल्डिंग के कारण आपके प्लॉट के नीचे जो सॉइल मौजूद है उसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होके। भाई ये जो लोड है इसके कारण प्रेशर इस पे आ जाएगा, लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि आसपास के किसी भी एरिया में कोई भी बिल्डिंग बना हो, कोई भी लोड लगा हो, उस लोड का हमारे सॉइल पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो कितना प्रेशर हमारी सॉइल पर लगा रहे हैं, उसकी जानकारी एटलीस्ट हमें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना प्रेशर लगा दें वो लोग कि वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करने के पहले ही फेल हो चुके हो। आप आपका बिल्डिंग बनाए ही नहीं, उसके पहले ही सॉइल में ज़्यादा स्ट्रेसेस मौजूद है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने तो आपको एक तरीका बताया कि ये कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये टॉपिक को हमें पढ़ने के लिए। एक कारण ये हो गया कि गेट में भी आ जाता है कभी कभी, है ना, तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। हाँ ठीक है, हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, सभी को बहुत बहुत प्यार।
आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं ये, देखो ये निकालना तो हम सीख चुके हैं, इसको कैसे डील करना है ये हम बहुत अच्छी तरह लेवल पर जानते हैं। आज हम इसकी बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए या इसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग थ्योरीज दे रखी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन एंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक इक्वेशन दे दिया और इसे आप डिटरमाइन कर लो, ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑथर्स हुए टाइम के साथ में, उन्होंने अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए हमें इक्वेशंस दी गई है, उसको यूज़ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे। आइए इसमें से सबसे पहले जो इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो है आप लोगों का बॉसिनेस इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर आप लोग साथ में पढ़ने जा रहा हूँ वो है बॉसिनेस, वो है अपने पास में बॉसिनेस इक्वेशन। ठीक है, बॉसिनेस इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से हमें बोला गया है, क्या बोला गया है बॉसिनेस की इक्वेशन के हिसाब से? उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है इट इज गिवन फॉर वर्टिकल पॉइंट लोड, वर्टिकल पॉइंट लोड। मैंने कहा ठीक है, वर्टिकल पॉइंट लोड यदि आपकी सॉइल पर लग रहे हैं, उस पॉइंट लोड के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बोला गया है जिस सॉइल के अंदर आप निकालना चाह रहे हैं, ये अजम्पशंस है, ये क्या है, अजम्पशन इस थ्योरी के। जिस सॉइल में आप निकालना चाह रहे हैं वो सॉइल कैसी होना चाहिए? सॉइल इज होमोजीनियस हो, सॉइल क्या हो, होमोजीनियस हो, आइसोट्रॉपिक हो, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, एंड लीनियरली इलास्टिक हो, एंड लीनियरली इलास्टिक हो। लीनियरली इलास्टिक से मेरा मतलब क्या है? एंड लीनियरली इलास्टिक हो, है ना। लीनियरली इलास्टिक से मेरा मतलब ये है कि इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और भी जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, वेरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर से मेरा मतलब है कि आपके पूरे सॉइल डिपॉजिट्स का एक सिंगल वैल्यू हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। कहने का मतलब है कि आपकी सॉइल क्या हो, यूनिफॉर्म हो। कहने का मतलब है कि आपकी सॉइल, ये जो थ्योरी है वो थ्योरी स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। भाई स्ट्रेटिफाइड सॉइल में क्या होता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स होती है स्ट्रेटिफाइड सॉइल में। हर एक लेयर में सॉइल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट लेयर का कुछ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड लेयर का कुछ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड लेयर का कुछ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऐसी कंडीशन में देयर इज नो लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर, देयर इज नो लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर हैपनिंग इन द सॉइल। सो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर बॉसिनेस इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। बॉसिनेस इक्वेशन वहाँ लगाएंगे जहाँ पर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स हो, मतलब सिंगल टाइप की सॉइल अवेलेबल हो। तो अपन ये जो इक्वेशन है वह सिंगल टाइप की सॉइल में लगाएंगे, है ना। सो सुटेबल फॉर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स के अंदर ही हम ये इक्वेशन लगाते हैं बॉसिनेस का। अब ये बॉसिनेस का इक्वेशन है क्या, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हम मान लें कि ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस पर यहाँ कहीं पर हमारे पास कोई एक लोड Q लग रहा है, कोई एक पॉइंट लोड Q लग रहा है। तो इस पॉइंट लोड मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पर मुझे क्या निकालना है, ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P मैं इसको बोल देता हूँ, है ना। इससे Z डेप्थ नीचे, है ना, इससे Z डेप्थ नीचे और R डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया गया है। ये डेप्थ कितनी है, मान लेते हैं ये डेप्थ आपकी Z डेप्थ हो गई,
और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आर डिस्टेंस यहाँ पर हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? जो जेड डिस्टेंस पर मतलब जेड डेप्थ पर और आर रेडियल डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी मौजूद है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ आर कॉमा जेड। क्या लिख देता हूँ, इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉमा जेड। किसको ओरिजिन मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया। डाउनवर्ड डायरेक्शन डाल रहे हैं पॉजिटिव, ऐसा मत सोच लेना माइनस आर कॉमा माइनस जेड, सिंपली अपन लेके चल रहे हैं आर कॉमा जेड। सपोज इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए। इस पॉइंट पी पर हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है, तो वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ से इस पर आ रहे होंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, एकदम आसान है। कैसे निकालोगे, मैं बोल रहा हूँ एकदम आसान है। इक्वेशन दिया गया है, देखो आर का मीनिंग समझ गए आप, रेडियल डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जेड क्या है, वर्टिकल डेप्थ है पॉइंट पी का, और क्यू क्या है, ये है आपका पॉइंट लोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दिया गया, आइए समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया गया कि आपका जो वर्टिकल स्ट्रेस है सिग्मा वी, ये किसके बराबर हो गया, सिग्मा वी वर्टिकल स्ट्रेस बराबर हो गया के बी इंटू क्यू डिवाइड में जेड स्क्वायर के। ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया। अब सिग्मा वी क्या है, सिग्मा वी वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू है। भाई ये सिग्मा वी क्या है, ये सिग्मा वी आपका वर्टिकल स्ट्रेस है। किस में रहेगा ये, ऑफ कोर्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। किस में रहेगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा। जेड क्या है, डेप्थ है, क्यू लोड है, केबी क्या है, केबी है आप लोगों का बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर। भाई ये इक्वेशन बॉसिनेस नहीं दिया गया था ना, तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं बॉसिनेस इन्फ्लुएंस, बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर अपन यहाँ पर इसको कह रहे हैं के बी को। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात, के बी को अपन ने यहाँ पर बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर बोल दिया। अब आपने इसको बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर बोला, अब ये बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो के बी जो बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर था, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 डिवाइड में 2 पाई इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस आर बाय जेड टू द पावर 2 होल पावर 5/2। ये है हमारे पास बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू। आर का मीनिंग आप समझते हैं, जेड का मीनिंग आप समझते हैं। अब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ वर्टिकल स्ट्रेस का। सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वी क्या बताया मैं आपको, के बी इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर बताया, के बी इंटू क्यू डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ये आपको मैं बताया। तो यहाँ पर आपका वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी, के बी कितना हो चुका है, के बी हो चुका है 3 डिवाइड में 2 पाई, फिर 3 डिवाइड में 2 पाई लिख दिया, ये वाला टर्म अभी यहीं पर लिख देता हूँ, क्यू डिवाइड में जेड स्क्वायर, फिर ये पूरा टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने, 1 डिवाइड में 1 प्लस आर बाय जेड की पावर में 2 होल पावर में 5/2। तो ये हमारे पास बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर का क्या आ चुका है, इक्वेशन निकल कर सामने आया। अच्छा इक्वेशन है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने गए हैं। किसके लिए यूज़ करोगे इसको, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट के लिए। क्या लिख रहा हूँ मैं, यूज्ड फॉर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, है ना, या नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। उस केस में हम क्या कर लेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे इस इक्वेशन का। तो ये मैंने आपको किसके लिए बताया, ये मैंने आपको पॉइंट लोड के लिए बताया। अब मैं बॉसिनेस का ही इक्वेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैंने बॉसिनेस का इक्वेशन किसके लिए बताया, पॉइंट लोड के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज फॉर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यूज्ड फॉर पॉइंट लोड। क्या लिखेंगे अपन, यूज्ड फॉर पॉइंट लोड।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं बॉसिनेस का ही एक और एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, एंड दिस एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए। अभी मैंने किसके लिए बताया? पॉइंट लोड के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एरिया जो है वो सर्कुलर है और उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है। एरिया सर्कुलर इन शेप है और प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली लग रहा है और यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है। तो उस केस में वर्टिकल स्ट्रेस कैसे निकालें? सो हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू uniformly loaded vertical stress due to uniformly loaded circular area, uniformly loaded circular area के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है आपके पास में कि यहाँ पर हमें क्या बोला गया? हमें यहाँ पर बोला गया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया है। दिख रहा है अभी आपको यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। ये क्या है? एक यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया है। एरिया सर्कुलर है, लोड इस पर प्रेशर लग रहा है यूनिफॉर्म। यह है सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें जो वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है वो कहाँ पर निकालना है? एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कोई ये पॉइंट है, पॉइंट पी मैं इसको बोल देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर डिटरमाइन करना है। मैं बोल रहा हूँ कि जो रेडियस है इस सर्कल की वो आर है। जिस डेप्थ पर निकालना है बिलो द सेंटर वो जेड डेप्थ पर आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये डिटरमाइन कर लेंगे अपन। मैं मान लेता हूँ ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है ये एंगल आपका थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये वैल्यू बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √r² प्लस z²। ऐसा हो जाएगा √r² प्लस z²। ये वाले डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर cos थीटा निकाल सकते हैं क्या? cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस। सो बेस अपने पास में z डिवाइड में, भाई एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता ना, तो ये बेस हुआ डिवाइड में हाइपोटेनियस √r² प्लस z²। तो अपन ने रख दिया √ में r² प्लस z²। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू इतना आ गया। cos थीटा यदि आपके पास इतना आ गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन है वर्टिकल स्ट्रेस को डिटरमाइन करने का। ये एक्सप्रेशन इज ऑल्सो गिवन बाय बॉसिनेस। तो ये एक्सप्रेशन है q इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वर्टिकल स्ट्रेस को निकालने के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए। बात आती है ये Q क्या है? Q है आपका प्रेशर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। भाई यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर लग रहा होगा ना इस पूरे। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इसको हैचिंग कर दूं क्या मैं थोड़ा सा? हैचिंग आपका ये बता रहा है कि भैया ये जो लोडेड एरिया है ना इस पर प्रेशर मौजूद है। कितनी वैल्यू का? Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू का। तो दिस प्रेशर इज योर Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना मौजूद है? Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इतना यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है cos थीटा, इनकी Q की यूनिट होती है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वर्टिकल स्ट्रेस की भी कितनी आ जाएगी? किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर अपने पास में इतना प्रेशर आ गया।
अब बताओ आगे का। वर्टिकल स्ट्रेस हमारे पास यहाँ पर और कितना मौजूद है? वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर अपने पास में, अब यदि मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, यदि मैं ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास एक नया एक्सप्रेशन वर्टिकल स्ट्रेस का निकल कर बाहर आता है। एंड दैट एक्सप्रेशन यू कैन रिमेंबर एज Q इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस R बाई जेड की पावर 2 होल पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किसमें लिख दिया अपन ने? ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? ये एक्सप्रेशन कहाँ यूज करना है हमें? ये एक्सप्रेशन हमें, देखो ये भी बॉसिनेस नहीं दिया, तो ये आपको नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट में ही यूज करना है। सो यूज्ड फॉर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में आप यूज करेंगे। और साथ ही साथ कहाँ पर यूज करना है? जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ये हम पॉइंट लोड के लिए यूज कर रहे थे नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में, या हम नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए। सो यूज्ड फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। बच्चे ये ना समझ ले कि लोड सर्कुलर लग रहा है। अबे लोड कैसे सर्कुलर लगेगा? एरिया सर्कुलर है, लोड तो यूनिफॉर्म ही लग रहा है। इस इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर थ्योरी का लिमिटेशन क्या है? क्या मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ क्या स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? क्या मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। मैं वर्टिकल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ बिलो द सेंटर ऑफ द सर्कल ही निकाल सकता हूँ। जैसे कि ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल ही हम निकाल सकते हैं। हाँ, अब आप यहाँ पर निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, या इसके नीचे किसी भी पॉइंट पर निकालो, आप सब जगह निकाल पाओगे वो सभी पॉइंट्स पर जो एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल है। डेप्थ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आप यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब आप लोग के मन में सवाल आएगा, सर ये सर्कुलर एरिया कहाँ देखने को मिलेगा? अरे भाई, आपकी सर्कुलर फुटिंग अपन डालते हैं। सपोज आपने सर्कुलर कॉलम बनाया अपने घर में, तो सर्कुलर कॉलम के नीचे हम सर्कुलर फुटिंग डाल देते हैं सपोज। या आप वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं, जब वो ओवरहेड वाटर टैंक्स बनते हैं ना, वहाँ पर भी हम सर्कुलर कॉलम डालते हैं, तो उसके नीचे भी रिंग बीम्स वगैरह बनती है, सर्कुलर इन शेप होते हैं ये भी पूरे। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यदि आपके पास सर्कुलर फुटिंग है, तो उस फुटिंग के कारण फुटिंग के सेंटर के नीचे किसी डेप्थ पर सॉइल में कितना वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है, वो आप इस इक्वेशन से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉन स्ट्रेटिफाइड का मेरा मीनिंग होगा कि आपके पास यूनिफॉर्म सॉइल मौजूद है, अलग अलग नंबर ऑफ लेयर्स में मौजूद नहीं है सॉइल। ठीक है, तो ये था आपका बॉसिनेस का थ्योरी। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ाया। अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ाया, देखो अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ाया, एक तो ये वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस, और फाइनल स्ट्रेस जो भी होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस और सरफेस लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक में कि सॉइल के खुद के सेल्फ वेट के कारण कितना आएगा। जैसे मैं यहाँ पर पूछूँ तो कितना हो जाएगा? गामा इंटू जेड, यही होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। यदि सपोज यहाँ पर वाटर टेबल आ गई टॉप सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा? गामा सबमर्ज इंटू जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बारे में हमें सीखना है कि कोई लोड लग रहा हो हमारे सॉइल में, तो उसके कारण कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके कारण हमने देखा सबसे पहले हमारे पास है बॉसिनेस एक्सप्रेशन।
बॉसिनेस एक्सप्रेशन में हमने बता दिया सॉइल होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, ठीक है, सॉइल होमोजीनियस हो, आइसोट्रॉपिक हो, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में हमें इतना इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया मैंने, फिर इसके बारे में इधर में बताता चला गया। सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल पॉइंट लोड्स के लिए बारे में बताया, फिर मैंने आपको बॉसिनेस थ्योरी यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए भी बताया, ठीक है। इतनी सी बात, तो ये अभी आप पहले नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का बता रहा हूँ, ठीक है। जरा एक बार शेयर वगैरह मार दो सबके साथ में, मैं बोर्ड नंबर 1 रब कर दे रहा हूँ तब तक। है ना, मैं बोर्ड रब करता हूँ जब तक आप नोट कर लो, यदि नोट करना चाहते हो तो, ठीक है। लिखो भाई, जल्दी से लिखो। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यदि इतना हो चुका है ना, इतना यदि हो गया है तो अपन आगे आ जाते हैं। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं अभी का कंडीशन, कि भैया अभी का कंडीशन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। और वो क्या है हम अपने पास में, वो अपने पास में कुछ इस तरीके से मौजूद है, अपने पास कुछ इस तरीके से नेक्स्ट थ्योरी है। और वो है कि यदि हमारे पास लाइन लोडिंग आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन है, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोडिंग, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोडिंग, ठीक है। लाइन लोडिंग यदि हमारे पास है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। लाइन लोडिंग बोले तो इस टाइप का कोई कंडीशन होगा, जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे पास इस टाइप का कुछ सिस्टम है। ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस हो गया। ग्राउंड सरफेस पर हमने एक लाइन लोडिंग लगा रखा है। लाइन लोडिंग से मेरा तात्पर्य क्या है कि भैया एक ही लाइन में पूरा लोड लगा हुआ है, लाइन लोडिंग, समझ रहे हैं। एक ही लाइन में पूरा
लोडिंग लगा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई बीम डाल रखा है, लाइन लोडिंग यूडीएल है ना, तो उसके नीचे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे जेड डेप्थ नीचे एंड एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट हमारे पास P मौजूद है, जैसे ये पॉइंट P मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, z हो गए। तो यहाँ पर हमें यदि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए इस लाइन लोडिंग के कारण, अब मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर कितना लग रहा है, Q डैश किलोन्यूटन पर मीटर का लाइन लोडिंग यूडीएल में लग रहा है। भाई बीम जो है, बीम को अपन कैसे डिजाइन करते हैं यूडीएल लोड के लिए, तो सॉइल पर जैसे अपन प्लिंथ बनाते हैं तो अपन एक बीम डाल देते हैं चारों तरफ, फ्लोटिंग बीम है ना बॉटम में, तो लाइन लोड हो गया वो अपने आप में। उस लाइन लोड के कारण आपकी सॉइल में कैसा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो आप यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ यूडीएल कितना है, क्यू डैश है किलोन्यूटन पर मीटर में। तो लाइन लोडिंग के कारण हमें जो वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट वर्टिकल स्ट्रेस इज 2Q डैश डिवाइड में पाई इंटू जेड इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स बाई जेड टू द पावर 2 टू द होल पावर 2, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये हमारे पास कहाँ का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेस वैल्यू आ चुकी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कौन सी वैल्यू आ गई, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एक मिनट के लिए मान लो आप यहाँ पर न निकालते हुए यहाँ पर निकालना चाहते हैं, अंडर दी लाइन लोडिंग यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो मैं पुट कर दूं, इफ आपका x का वैल्यू 0 हो गया, यदि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, उस टाइम पे आपका वर्टिकल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अपन ने 0 पुट कर दी, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करने पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2Q डैश डिवाइड में पाई इंटू जेड, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन सामने आ गया। यह भी किस में मिला होगा, ऑफ कोर्स मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि क्यू डैश आप खुद ही देखिए किस में होता है, यूडीएल है किलो न्यूटन पर मीटर में, और जेड किस में है, डेप्थ है मीटर में, तो किलो न्यूटन पर मीटर डिवाइड में मीटर, ऑफ कोर्स प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग आ जाए, या स्ट्रिप लोडिंग हो, उस केस में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको समझते हैं। स्ट्रिप लोडिंग के केस में तो मैंने यहाँ पर लिखा वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप लोडिंग। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप लोडिंग। स्ट्रिप लोडिंग में क्या होता है, जैसे कि हम कहें हमारे पास ये एक ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस में हमारे पास एक स्ट्रिप फुटिंग मौजूद है। स्ट्रिप फुटिंग बोले तो ऐसा फुटिंग, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी स्ट्रिप फुटिंग का मतलब, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिप फुटिंग हो गया। और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आप चाहें तो और थोड़ा सा उसको अपन बड़ा बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये आपका क्या है, स्ट्रिप फुटिंग लग रहा है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लगा देते हैं अपन Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब स्ट्रिप फुटिंग होता क्या है वो समझो। स्ट्रिप फुटिंग का मतलब यह है कि आपने ऐसी फुटिंग जिसका लेंथ उसकी विड्थ का कम से कम 5 गुना हो, उसको हम स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे। जैसे कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है,
एक कॉलम, दो कॉलम, 3, 4, 5, इन सभी के लिए आपने कॉमन फुटिंग प्रोवाइड कर दी। कॉलम क्या थे, सीरीज में थे, सीरीज ऑफ कॉलम के लिए आपने एक कॉमन फुटिंग प्रोवाइड कर रखी है। ऐसी फुटिंग को फिर अपन स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक लाइन में हमारे पास 5 कॉलम है, तो सभी के लिए हमने एक सिंगल फुटिंग प्रोवाइड कर दी, तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई फुटिंग की, विड्थ कम है। सो इफ द लेंथ इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिप फुटिंग जनरली। तो यदि स्ट्रिप लोडिंग मुझे, तो उसके कारण लोड लगेंगे सॉइल पर, सॉइल में बना रखा होगा स्ट्रिप फुटिंग, तो लोड लगेंगे, ऑफकोर्स लोड लगेंगे। तो वहाँ पर आप यदि प्रेशर डिटरमाइन करना चाहे स्ट्रिप लोडिंग के कारण, तो कितना आएगा सॉइल में, वो हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कितना आ रहा होगा, मैं मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पर अपन सेंटर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंटर पर अपन इसको निकालना चाहा, सेंटर पर अपन ने क्या किया, इसको निकालना चाहा, तो कितना आ जाएगा सेंटर पर, सेंटर पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, सेंटर पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पर एंगल कितना है, यह है एंगल आपका θ/2, और ये एंगल कितना है, यह है आपका θ/2। ये एंगल कितना है, इधर ये एंगल है θ/2 और ये भी एंगल कितना है θ/2, ऐसा मैं आपको मान लेता हूँ। ये जिस डेप्थ पर हम बात कर रहे हैं, ये डेप्थ सपोज आपकी है Z। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कहें कि भैया, यदि हम आपको कहें यहाँ पर कि भैया हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकाल कर बताओ, तो वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, Q डिवाइड में पाई प्लस इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। यही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करने का तरीका हमारे पास आ चुका है। Q डिवाइड में पाई थीटा प्लस साइन थीटा। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ कोर्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, जरा इतना नोट करिए। मैं आपको फिर बोर्ड नंबर 2 पे ले सकता हूँ। पहले मुझे बोर्ड नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, तो मुझे रब करता हूँ मैं। ये हुआ आप लोगों का, ये हुआ आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज रात के 10 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर नहीं, अद्वैत एजुकेशन नाम से एक नया चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो वहाँ पर अद्वैत एजुकेशन AEJE, है ना, एक चैनल है हमारे पास। गेट एकेडमी से ही, गेट एकेडमी का ही चैनल है ये, अद्वैत एजुकेशन और AEJE करके है ना, AEJE। और भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए ये चैनल क्रिएट की गई है। जैसे अपने पास ये गेट का चैनल है जहाँ पर सिविल मैकेनिकल पर अपन बात करते हैं, वैसे ही एक सेपरेट चैनल हम लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जितने भी पोस्ट आते हैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमने ये क्रिएट किया है। AEJE से रिलेटेड वो चैनल है, पूरा AEJE रिलेटेड वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहाँ फिर अपन गेट रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। वहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो SSC रिलेटेड बात करेंगे, PSC रिलेटेड बातें करेंगे, अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे PSC होता है, कितने इम्पोर्टेंट्स है, क्या क्या सिलेबस रहता होगा, उन सब के बारे में अपन फिर बात करेंगे। JEE में हम
एसएससी जेई की बात कर सकते हैं, आरआरबी जेई की बात कर सकते हैं, किस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ अपन यहाँ पर जेई के केस में बात करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में रहती सी। तो ये एई जेई के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ एई जेई के लिए ही ये हम लोगों ने बना रखा है। व्यापम वगैरह की एग्ज़ाम्स हो गई, यूपी पीएससी की हो गई, यूपी पीसीएल की, अभी जितने भी दुनिया भर की एग्ज़ामें होगी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया भर के जितनी भी एग्ज़ाम्स है अपने पास असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, उसका पूरा कंटेंट, पूरा इंफॉर्मेशन आपको यदि चाहिए, आपको यदि वो पढ़ना है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा अद्वैत एजुकेशन एई जेई चैनल पर। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल दूंगा। आज मैं टेलीग्राम पर, मेरा जो टेलीग्राम है, आप लोग कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, तो वहाँ पर मैं बाकायदा लिंक डालूंगा। आज रात के 10 बजे 10 PM पर मैं लाइव आऊँगा। आप सभी को आना कंपलसरी है 10 PM पर लाइव। 10 PM पर यदि आप लाइव आते हैं, 10 PM पर आप लाइव आते हैं, तो मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा और बहुत ही जल्दी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट दूंगा कि आज तो अनाउंसमेंट नहीं दूंगा कि हम इस चैनल पर क्या प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट दूंगा, मैं दूंगा या फिर डांडे सर देंगे कि एई जेई एग्ज़ाम्स वाले जो बच्चे हैं, एसएससी वाले जो बच्चे हैं, पीएससी वाले जो बच्चे हैं, स्टेट पीएससी वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम क्या प्लान किए हैं वो पूरा आपको मैं बताने वाला रहूँगा। तो आज रात में लाइव आना, 10 मिनट के लिए आ जाना, 10 से 15 मिनट के लिए आ जाना, कुछ नया ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैंने ये वाला चैनल क्रिएट किया था जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल में, है ना, कौन सा चैनल है अपना, गेट एकेडमी का, CME-CH मतलब सिविल मैकेनिकल केमिकल, इन लोगों के लिए है ये चैनल। तो यहाँ पर हमने फ्री में क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी टाइप का कुछ हम प्लान करेंगे आप लोगों के लिए, इस पोस्ट वाले के लिए। तो दुनिया भर के जितने भी जॉब के नोटिफिकेशंस आते हैं, दुनिया भर में जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, उसके प्रिपरेशन एक कॉमन लेवल पर कि आप एक बार पढ़ो और जाके कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए, एसएससी जेई का एग्ज़ाम आ जाए या स्टेट के भी जेई होते ना, स्टेट लेवल पर भी जो जेई बनते हैं वहाँ के एग्ज़ाम्स आ गए, या फिर आपके किसी भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आ गए, उन सब के लिए हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड प्रिपरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गेट और ईएससी की प्रिपरेशन जिस चैनल पर मैं अभी खड़ा हूँ उस चैनल पर देखने को मिलेगा। जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चैनल को आज रात को 10 बजे मैं आपसे सब्सक्राइब करवाऊँगा, है ना। आपको अभी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं करवाऊँगा, टेंशन मत लो। यदि मैं लेकर आया हूँ तो मैं आपको सब्सक्राइब करवाऊँगा, बोल के कराऊंगा कि बेटा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्रोवाइड हम करवाएंगे। ठीक है, तो रात के 10 बजे तैयार रहिएगा, सब लोगों को शेयर भी करिएगा। अभी थोड़े टाइम में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, है ना। अभी लिंक जैसे ही मेरे पास बन के आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप सब जगह स्प्रेड ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम का रहेगा ये अद्वैत एजुकेशन का, है ना। मतलब ये मान के चलिए, चलो असिस्टेंट इंजीनियर तो टफ होता थोड़ा सा, गलत मत समझना मुझे, लेकिन जेई की तुलना में तो टफ होता है। जेई का पेपर एकदम आसान होता है। तो ये मान के चलिए कि यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो ना सही ढंग से, वैसे तो हम कॉमन तौर पे पढ़ाएंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका ए भी कवर हो जाए, जेई भी कवर हो जाए। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जेई ना ए ही बनिए। जेई क्यों बनना है, ए ही बनो, ये तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सही तरीके से यदि चैनल को फॉलो करेंगे तो जेई तो आराम से बन जाओगे, आराम से बनोगे, लेकिन सही तरीके से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी क्रैश कोर्स में पहले 1000 बच्चे आते थे, आज 100 बच्चे आ रहे हैं, ऐसा फॉलो नहीं करना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 100 बच्चे अभी मेरे पास मौजूद है, 100 के 100 कुछ अच्छा करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज रात के 10 बजे हम लोग आपके साथ में लाइव मिलते हैं, मैं मिलूंगा आपसे लाइव, और इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे फिर। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हम कवर करते हैं वो सब के बारे में मैं बताऊंगा, कौन कौन से एग्ज़ाम्स यहाँ पर मैं कवर करूँगा वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल के लिए
अभी फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने आपको लाइन लोडिंग के लिए बता दिया, मैंने आपको स्ट्रिप लोडिंग के लिए भी यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टरगार्ड एनालिसिस। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अब वेस्टरगार्ड एनालिसिस के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा वेस्टरगार्ड्स जी डबल ए आता है शायद यार, वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस। अब वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस में वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस अपन यहाँ पर देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये जो वेस्टरगार्ड एनालिसिस है, ये वेस्टरगार्ड एनालिसिस सबसे पहले अपन किसके लिए देख रहे हैं? फॉर पॉइंट लोड के लिए देखते हैं। फॉर पॉइंट लोड के लिए अपन देख रहे हैं। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक रख लेते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक रख लेते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर, यहाँ पर लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर में नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैन बी यूज्ड फॉर। यदि आप लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पर नहीं ले रहे हैं सॉइल का, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड को आप स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करोगे वेस्टरगार्ड एनालिसिस? मैंने कहा ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट लोड है Q, है ना। Q क्या मेरे पास एक पॉइंट लोड है। इस पॉइंट लोड से किसी डेप्थ Z पर, किसी डेप्थ Z पर एंड किसी डिस्टेंस R पर, किसी डेप्थ Z पर एंड किसी डिस्टेंस R पर क्या मौजूद है हमारे पास में? एक पॉइंट मौजूद है। तो कोऑर्डिनेट क्या लिख देता हूँ? R, Z लिख देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इस लोड Q के कारण स्ट्रेस डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करोगे? क्या मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ बॉसिनेस इक्वेशन। तो बॉसिनेस की जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से ही यहाँ की भी इक्वेशन रहेगी। आर्किटेक्चर सेम रहता है, कुछ वैल्यूज बदल जाएगी। जैसे कि वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे? यहाँ पर अपन लिख देंगे वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर इंटू Q डिवाइड बाय Z स्क्वायर। तो आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने आपको बॉसिनेस की इक्वेशन पढ़ाई थी पॉइंट लोड के लिए, वहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया था? सेम चीज़ लिखवाई थी, बस W की जगह मैंने आपको KB लिखवाया था। KB क्या था? KB था बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर। KW क्या है? वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर है। तो अब ये वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं लिख लेता हूँ, यह है आपका वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर। क्या है? वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर है। और इस इन्फ्लुएंस फैक्टर की जो वैल्यू है KW, वो है 1 डिवाइड में पाई इंटू 1 डिवाइड में पाई इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 ब्रैकेट में R बाई Z टू द पावर 2 होल पावर 3/2, यही होगा। तो हमारे पास बॉसिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर भी कुछ इस शेप में ही था, लेकिन यहाँ पर पावर क्या थी? 5/2 थी। तो यहाँ पर वेस्टरगार्ड में 3/2 है, यहाँ पर 2 आ चुका है और यहाँ पर 1/पाई आ चुका है। पहले वहाँ पर 3/2 पाई था, है ना। थोड़ा सा चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ वर्टिकल स्ट्रेस में। तो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी कितना आ गया? हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी आ चुका है। ये पूरा हमने यहाँ पर पुट किया तो 1 डिवाइड में पाई, ये जो Q डिवाइड बाय Z स्क्वायर था वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, Q डिवाइड में Z स्क्वायर, है ना। 1 डिवाइड में पाई Q डिवाइड में Z स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R डिवाइड बाय Z स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये हमारे पास ये पूरा
कंप्लीट एक्सप्रेशन निकल कर बाहर आ चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट एक्सप्रेशन निकल कर बाहर आ गया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इतनी सी बात। तो यहाँ पर हमने आपको इतना बता दिया। इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? ऑफ कोर्स किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगी। अब मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ find the ratio of वर्टिकल, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस फॉर द पॉइंट लोड, फॉर द, या ड्यू टू पॉइंट लोड, है ना, ड्यू टू नहीं, ऐसा लिखता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस as calculated using Boussinesq theory and Westergaard's theory for point load, for, है ना, ऐसा लिखता हूँ, थ्योरी अंडर द पॉइंट लोड, है ना, थ्योरी ड्यू टू कह सकता हूँ, फॉर थ्योरी फॉर द पॉइंट लोकेटेड exactly below the center of the load, या exactly below the load, point load, exactly below the point load। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन लिख के दिया हूँ मैं आप लोगों को, मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूँ ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे फुर्ती से कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पर। कर रहे हो सॉल्व? थैंक यू भास्कर, थैंक यू। राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं, सर नया AE-JEE चैनल में कब से लेक्चर आएगा? बहुत ही जल्दी आएगा, कल से चालू करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सब्सक्राइबर लेकर आओगे आप लोग, जब एक अच्छा क्राउड मेरे पास मिल जाएगा, 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स एटलीस्ट ज्वाइन हो जाएंगे, कल से चालू कर देता हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से सब रेडी रहता है भाई, ऑल टाइम। कोई भी चीज़ मैं आप लोग सामने तभी लेकर आऊँगा जब मैं अपने पीछे सब कुछ रेडी करके रखा हूँ। मैंने आपसे डिस्कशन किया, आपने मेरे को सब्सक्राइबर दिए, ये मैंने कंटेंट उठा के आपके सामने रख दिए फैकल्टीज, लो भाई पढ़ाओ इनको, समझ रहे हो। तो मेरी तरफ से मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से। आप लोगों को आज रात के 10 बजे अपनी ड्यूटी निभाना है, ठीक है। बिल्कुल 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 सही बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, एकदम सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर मुझे बोला क्या गया है, मुझे रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालोगे? वर्टिकल स्ट्रेस का। मतलब वर्टिकल स्ट्रेस जो हमने बॉसिनेस्क मेथड से निकाला और वर्टिकल स्ट्रेस जो हम लोग वेस्टरगार्ड थ्योरी से निकाल रहे हैं। इनका हमें क्या देखना है? इनका हमें रेशियो देखना है। तो इनका रेशियो हम कैसे पता लगाएं? इनका रेशियो यदि हमें देखना है बॉसिनेस्क बाय
वेस्टरगार्ड का, बॉसिनेस बाय वेस्टरगार्ड का, तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर देखो क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है भाई साहब ने? कंडीशन दे रखी है अंडर द पॉइंट लोड निकालना है। ये आपका लोड Q दे रखा है और Q के नीचे कोई डेप्थ Z पर अंडर द पॉइंट लोड यहाँ पर निकालना है हमें। मतलब R की वैल्यू कितनी दे रखी है सामने वाले ने? R की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। अंडर द लोड हम बात कर रहे हैं। अंडर द लोड यदि हम बात करें तो आप देखिए ये R जैसे 0 पुट करोगे बॉसनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अरे भाई बॉसनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर नीचे वेस्टरगार्ड में वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बचेगा क्या रेशो में? हमारे लिए रेशो में हमारे पास जो बचता है ऊपर बच जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब 1 हो जाएगी, मतलब इतना फैक्टर 1 हो जाएगा। बॉसनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर कंप्लीटली 1 नहीं होगा, ये जो बड़े बड़े ब्रैकेट दिखते हैं इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा? 3/2 पाई Q डिवाइड में Z² बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 1 डिवाइड में पाई Q डिवाइड में Z² नीचे बचेगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको भी कट कर दो, ये Q/Z² से ये Q/Z² कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे पास? फाइनली 3/2। तो आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आ चुका है मेरे पास में 1.5। यही मेरे यहाँ पर क्या है? आंसर। अब सोचो ये क्वेश्चन आज तक नहीं कभी पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है क्या? गेट एग्जाम में 2021 में गेट एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आ सकता है 1 मार्क में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेडी रहना पड़ता है। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर वेस्टरगार्ड एनालिसिस में पॉइंट लोड की बात कर दी। स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट में आप यूज़ कर सकते हैं। बॉसिनेस के अंदर मैंने आपको किसकी बात की थी? नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट की बात की थी पॉइंट लोड के लिए और यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए। तो यहाँ पर वेस्टरगार्ड में मैंने आपको पॉइंट लोड की बात कर दी, अब यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ। जब तक आप ये वाला नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो अपन देखते हैं यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के केस में यदि आपको स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो हम बोल रहे हैं कि हम वेस्टरगार्ड एनालिसिस का यूज़ करते हुए निकालेंगे। हम किसका यूज़ करते हुए निकालेंगे? वेस्टरगार्ड एनालिसिस का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। है ना, आइए अपन यहाँ पर निकालते हैं। आइए अपन यहाँ पर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट करा? मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए किसका थ्योरी यूज कर रहे हैं? भाई सेम चीज बॉसिनेस ने भी दिया था, लेकिन मैं अभी किसका यूज कर रहा हूँ? वेस्टरगार्ड एनालिसिस का यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एज पर वेस्टरगार्ड, है ना, एज पर वेस्टरगार्ड एनालिसिस हम देख रहे हैं, क्योंकि वेस्टरगार्ड की जो एनालिसिस है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट में यूज की जा सकती है। सो यहाँ पर उसका मैं बना देता हूँ सिस्टम कि भैया ये आपका क्या है? यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी डेप्थ z पर हमारे पास कोई पॉइंट लोकेटेड होगा। मान लेता हूँ ये पॉइंट P लोकेटेड है ना। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर लगा हुआ है, ये जो यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया है ना, इस पर प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है? तो मैं लिख देता हूँ Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है। और इस यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया की खासियत क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो है आपकी R। रेडियस कितनी है? रेडियस है हमारे पास में R। ठीक, अब रेडियस यदि हमारे पास यहाँ पर
r है, डेप्थ z है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो वर्टिकल स्ट्रेस होंगे एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर भी आपको क्या होगा कि यहाँ पर भी आप ना तो यहाँ निकाल सकते हैं, ना यहाँ पर निकाल सकते हैं, ना यहाँ निकाल सकते हैं, ना यहाँ निकाल सकते हैं। आपको जो स्ट्रेस निकालना है वो एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। मतलब आप यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ 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 कहीं पर भी निकाल लो, लेकिन अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल आप नहीं निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ सर्कल किसी भी डेप्थ पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला आप लगाएंगे वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v इक्वल टू q इंटू 1 माइनस q इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस 2r बाय z की पावर में 2 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर में 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करने का क्या हो गया है, तरीका हमारे पास आ गया। वर्टिकल स्ट्रेस डिटरमाइन करने का क्या आ गया, तरीका हमारे पास आ गया। एक बात याद रखना, अभी तक मैं आपको 4 इक्वेशन मेनली पढ़ा चुका हूँ जो कि सब एक जैसी दिखती है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप लोगों का, ये एक्सप्रेशन आप यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में आप यूज़ करेंगे। एक और किस में यूज़ करेंगे, नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में, स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी बात आती है लीनियर इलास्टिक बिहेवियर की, तो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर बॉसिनेस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं, है ना, जहाँ पर लीनियर इलास्टिक बिहेवियर हम बॉसिनेस एक्सप्रेशन में देखते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल की बात की थी। स्ट्रेटिफाइड सॉइल के अंदर लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर नहीं लगता है, वहाँ पर आप स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स की बात कर सकते हैं वेस्टरगार्ड एनालिसिस में। तो वो भी मैंने आपको बता दी, पॉइंट लोड के लिए भी और यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए भी। तो कुछ इक्वेशन सेम है, मतलब यहाँ पर देखना, यदि मैं आपको बताऊँ यदि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कंपेयर कैसे करना है, आपको याद कैसे रखना है, तो जैसे अपन पहले पॉइंट लोड का देखते हैं। फॉर पॉइंट लोड कैसे याद रखोगे, फॉर पॉइंट लोड बॉसिनेस का एक्सप्रेशन क्या था, वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 2 पाई q डिवाइड बाय z स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस r बाय z स्क्वायर टू द पावर 5/2। ये किसका हो गया, बॉसिनेस का हो गया। फिर वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू वेस्टरगार्ड कितना आ जाएगा, 1/पाई q डिवाइड में z स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस 2 टाइम्स r बाय z की पावर में 2। यहाँ पर जो पावर लिखी थी 5/2 उसमें से 1 माइनस कर देना भाई, यहाँ पर जो पावर लिखी थी 5/2 उसमें से 1 माइनस करना। तो 5/2 में से मैं 1 माइनस करूँगा, मतलब 2.5 है, उसमें से 1 माइनस किया तो 2.5 में से 1 गया तो बचा 1.5, 1.5 और 1.5 को अपन क्या लिख देते हैं 3/2। तो 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये अपन ने किसके लिए देखा, ये अपन ने बॉसिनेस के लिए देखा और ये अपन ने वेस्टरगार्ड के लिए देखा, मतलब ये नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए और ये आपका स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए अपन ने देखा। ये पॉइंट लोड की बात हो गई। यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में देखूं, फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में, यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में अपन यहाँ पर बात करें इसका, तो कैसे करोगे, यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया में यदि अपन बात करें तो कैसे करेंगे, एकदम आसान है कि आपका जो वर्टिकल स्ट्रेस है सिग्मा v, क्या फॉर्मूला बताया था मैं आपको वहाँ पर सबसे पहले, बॉसिनेस में q इंटू 1 माइनस, देखो आर्किटेक्चर सेम है, आर्किटेक्चर सेम होता है, सो q इंटू 1 माइनस क्या लिखते हैं अपन 1 डिवाइड में 1 प्लस r बाय z की पावर में 2। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पावर लगाना है, जो पॉइंट लोड का पावर था बॉसिनेस का, अभी मैं ये एक्सप्रेशन किसके लिए बता रहा हूँ आपको,
ये एक्सप्रेशन मैं आपको बॉसिनेस का बता रहा हूँ। तो बॉसिनेस के एक्सप्रेशन में जो पावर था उसमें से 1 माइनस करके आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने कहा ठीक है, इसमें से 1 माइनस करके अपन ने यहाँ पर पावर लगाई, तो 5/2 में से एक पावर गया तो कितना बचा 3/2। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 3/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, खत्म। वर्टिकल की हो गई। वेस्टरगार्ड की देखो, वेस्टरगार्ड के कारण वर्टिकल स्ट्रेस है ना, तो ये अपन वेस्टरगार्ड के कारण देखते हैं। वेस्टरगार्ड में क्या हो जाता है, Q इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस। देखो यहाँ पर R/Z के साथ में 2 होता था, तो यहाँ भी R/Z के साथ में क्या आएगा 2 आएगा आगे। सो 2 डिवाइड में R/Z की पावर में 2 लगाया। देखो यहाँ पर 5/2 था, उसमें से 1 में माइनस करता था तो मैं मुझे 3/2 मिलता था। इन द सेम वे यहाँ पर बॉसिनेस में यहाँ पर कितना है 3/2 है, इसमें से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा हाफ, ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन खत्म। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये पावर मिल जाएगी, इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये पावर मिल जाएगी। भाई बॉसिनेस बॉसिनेस 5/2 3/2 1 का डिफरेंस है। वेस्टरगार्ड वेस्टरगार्ड 3/2 1 माइनस करा तो हाफ, यहाँ पर ऐसा मिल गया। तो आपका खुद का ट्रिक हो सकता है इसको याद करने का। ये चारों इक्वेशन आप याद करेंगे। बॉसिनेस के जो भी एक्सप्रेशन है वो नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल में यूज़ करना, वेस्टरगार्ड के जो भी एक्सप्रेशन है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट में यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ये वाला चीज़ हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 6:20 हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का अपन लव फ्रॉम कर्नाटका लिख रहे हैं भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू पाटिल जी। सर स्ट्रक्चर और स्टील कब होगा? होगा भाई, जल्दी होगा। कहाँ जा रहे हैं अपन, यहीं तो हैं, हो जाएगा वो भी। चलिए, तो अभी मैं आपको बता किया है ना, अभी मैं आपको क्या क्या बता दिया। एक बार कैमरा घुमा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने वेस्टरगार्ड एनालिसिस चालू किया था, ठीक है। तो पहले मैंने आपको पॉइंट लोड के बारे में बता दिया। मैंने फिर आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया, रेशो वाला। आंसर 1.5 आ रहा था, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के बारे में भी देख लिया, कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया का भी देख लिया। और ये चारों फॉर्मूले हम याद कैसे रख सकते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। पॉइंट लोड के लिए, यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया के लिए। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को स्ट्रिप लोडिंग और लाइन लोडिंग के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रिप लोडिंग में प्रेशर लगेगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और लाइन लोडिंग में यूडीएल लगेगा किलोन्यूटन पर मीटर में। उनके कारण कैसे आप सॉइल में प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आगे का आने वाले टाइम में देखेंगे। रात के 10 बजे लाइव आना मत भूलना, सभी को लाइव आना रात के 10 बजे कंपलसरी है। लाइव कहाँ पर आना है? क्या ये वाली चैनल पर लाइव आना है? नहीं, ये वाली चैनल पर लाइव नहीं आना है। जहाँ पर आपको लाइव आना है वो लिंक मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी मेरी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। मेरी टेलीग्राम चैनल होगी या रीचा मैडम के टेलीग्राम चैनल, प्रतीक सर के टेलीग्राम चैनल, आप किसी भी चैनल पर दी है तो वहाँ पर मैं शेयर करने वाला रहूँगा आज, ठीक है। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं और बाकी का देखेंगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। लव फ्रॉम उड़ीसा लिख रहे हैं, ओके, लव यू ऑल। छठ पूजा में भी फेस्टिवल तो कर लेंगे, 1 घंटे की क्लास में क्या दिक्कत है भाई, 1 घंटे की क्लास कर लेंगे अपन। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्यन सिंह लिख रहे हैं अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्रणाम है आपको भी। लव फ्रॉम लखनऊ, सर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट की क्रैश कोर्स होगा कि नहीं? हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स अभी मैं प्लान नहीं किया हूँ भाई, है ना। एकदम छोटा टॉपिक है, 2 मार्क के लिए आता है, उसका भी मैं क्रैश कोर्स प्लान नहीं किया हूँ भाई अभी। लव फ्रॉम उत्तराखंड,
तबरेज आलम लिख रहे हैं सर क्रैश कोर्स नोट्स। क्रैश कोर्स नोट्स मैं कैसे दूंगा, वो तो आप लोग बनाओगे ना। अरे भाई पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक भी लेक्चर मैंने डिलीट नहीं किया है। मैं पूरा आरसीसी आपको बता दिया हूँ, जियोटेक भी मैं पूरा बता रहा हूँ। मैंने कोई भी लेक्चर डिलीट नहीं किया है। तो नोट्स आप लोगों के पास होंगे भाई, आप लोग बनाए होंगे। मेरे पास कहाँ से आएंगे नोट्स। लव फ्रॉम मैंगलोर, ओके थैंक यू मोहम्मद। राहुल गुप्ता बोल रहे हैं सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका। लव फ्रॉम पटना, अरे वाह पटना से आप, आपको बहुत शुभकामनाएं भाई। छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और अब तो नीतीश कुमार वापस से आ गए हैं शायद क्या छठी या सातवीं बार वापस सीएम बने ना नीतीश कुमार, ऐसा मैं देख रहा था। तो बिहार से काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को, है ना। बिहार से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं हम लोगों को। जितने अच्छे स्कोर्स करने वाले लोग मिलते हैं वहाँ से मिलते हैं, अच्छी अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में काफ़ी सारे लोग हमें बिहार से मिलते हैं। तो आप लोगों से हमें काफ़ी उम्मीदें होती है। दरभंगा से भी लव लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया थैंक यू। चलो सेशन क्लोज करें भाई, सेशन क्लोज करते हैं, है ना। फिर अपन मिलेंगे किसी राह पर। ओके तब तक इसी तरीके से आप लोग गेट अकेडमी से कनेक्टेड रहिए। शाम को 10 बजे, मतलब रात के 10 बजे फिर अपन आज रात में मिलते हैं एक बार। ओके बाय बाय, टेक केयर।